दीजिए, और ताकि कोई कोर्ट में जाकर मुकदमा लड़ेगा और हम लोग जो चीज़ रिकवर करेंगे इससे, तो वो छूटेगी भी उसी आदमी के नाम से जिसने FIR करवाई है, तो उसी को करवानी चाहिए। लेटर भी आया है एसडी ऑफिस से आपके। एक तो ये अवैध जिनके नंबर नहीं है, प्लेट लगी और आतंक मचा के रखा है गाड़ियों में। कई ऐसी गाड़ियां घूम रही है जिनके आगे पीछे नंबर ही नहीं है और ब्लैक एकदम अंदर पता नहीं कौन है, डाकू है, आतंकवादी है। एक तो साहब ये इनको कवर करो आप। एक दूसरा, अपने जो चोरियां हो रही है इसमें एमडी वाली, उसमें आपने कुछ अच्छा भी किया, परंतु एक वो है उसमें साहब आप थोड़ी स्ट्रिक्टता से आप पेश। इसमें ऐसा है कि जो बिना नंबरी वाहनों के बारे में आप जैसा बता रहे हैं, उसमें हम समय समय पर नाकाबंदियां करते हैं और वाहनों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, और इसमें सुधार करेंगे और कार्रवाइयाँ बढ़वाएंगे। नंबर 2, जो इसमें एक और एमडी वाली बात है, हमारे पुलिस थाना गुड़ा मांगनी में 2024, 2023, 2022 के कंपैरिजन में हमने उसके डबल मुकदमे दर्ज किए हैं। हमारा जो कंपेयर होता है पिछले साल से होता है, जैसे पिछले साल गुड़ा मांगनी में 2024 में जितने मुकदमे दर्ज हुए थे NDPS एक्ट के, उसके डबल से भी ज़्यादा, लगभग 200 और 10%, 15% के आसपास हमने मुकदमे दर्ज कर लिए। और ये जिस जगह के बारे में आप बता रहे हैं उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करवा रहे हैं। उसको हम 2-4 बार, हमारे प्राइवेट आदमी हो तो उसके साथ अपना कोई बंदा भेजे तो वहाँ से उसके बारे में वहीं से अपने को पता चल जाए, उसके पास छोटा मोटा कॉन्ट्राबैंड हो तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। बाकी उस दिन हम गए थे तो वहाँ पे उसको कुछ नहीं मिला, फिर भी वो चूंकि पुलिस के आमने सामने हो रही थी तो हमने उसको शांति भंग में उस महिला को गिरफ्तार किया था, और बाकी और प्रयास करेंगे और करेंगे। जैसा मैं ये कह रहा था, अपने चोरियों के बहुत सारे मुकदमे, उनको सबको बताया इधर उधर जो भी अपने जवान विदाउट यूनिफॉर्म या अन्य आपकी परिभाषा में घूम रहे, उनको सबको पता क्या कहाँ क्या क्या बिक रहा है, कहाँ क्या क्या अवांछित गतिविधियां हैं, सब जानकारी है, तो सब उनका भी उपयोग करिए। और एक वो खारवा वाली चोरी हुई है दूसरी बार, और लगभग उसको 47 दिन हो गया। ऐसा है कि कई चोरियां खुल पाती है, कई चोरियां नहीं खुल पाती, वैसे हमारे प्रयास है उसको भी हम खोल देंगे, और हमने लगभग उसको आइडेंटिफाई कर रखा है और करवा देंगे उसको। तो नाम सही आ गया है ना? हाँ, तो करवा देंगे उसको सर। और कम से कम साहब एक बार मौका है ना, कोई भी पीछे घूम रहा, अभी उसमें मंत्री जी के फोन आपके पास 3-4 बार आए, मेरे भी आए, अन्य भी खूब सारे, तो ऐसा मौका देते हैं क्यों साहब? किसी आपका हेड कांस्टेबल है ऐसे, इसको कम से कम वहां एक बार मौका देख लें सर, मौका ही नहीं देते। प्रधान साहब, मौका वहाँ पे कमल सिंह हेड कांस्टेबल जाकर देख के आया, 2 बार देख के आया, और वो चाह रहे थे कि मैं जाऊं, और मैं किसी कारण से हर बार जा नहीं पाया। मतलब मैंने 3 बार उनको टाइम दिया, 3 बार ही मैं जा नहीं पाया, ये इश्यू हुआ था। बाकी कमल सिंह हेड कांस्टेबल जिस दिन चोरी हुई थी उसके सेकंड डे जब हमारे पास सूचना आई, उसी दिन जाके आया, वहाँ पे मौके की कार्रवाई करके आया। ये आप उनको पूछ लीजिए। एक थोड़ा निवेदन है, आपके जो जवान है जो भी, वो कम से कम आगे वाला बात कर रहा है उसकी बात सुन ले। ऐसा नहीं है वो कह रहे हैं कि ये है उदाहरण के तौर पे, और उसकी पैरवी करनी शुरू कर देते हैं, ये ठीक नहीं है सर। ये हम समय समय पे इनको कहते रहते हैं कि भैया आप बातें सुनिए, आराम से तसल्ली से बातें सुन के जो क्राइम घटित हो रहा है नहीं हो रहा है उसकी पैरवी करने के लिए, या मौके पे हम उनको ये भी कहते हैं कि आप मौके पे कुछ भी डिसाइड मत करो, आप उनको कुछ भी बात बताओ, जो भी है आप हमें बताइए, हम बात करेंगे उनसे, लेकिन इसमें और सुधार करना। एक ठेके अवैध, मैं नहीं बताऊंगा बार बार, कई बार कहने के बाद में साहब वो अनलीगल लारी पे लेके बैठा है, कोई कार्रवाई नहीं, अपना ही सिपाही उसका सहयोग करता है कि अब आ रहे हैं आप इसको बंद करके भग जाओ। मेरी आपसे फोन पे भी बात हुई थी, मैंने 3-4 बार मेरे सबॉर्डिनेट को भेजा, सबॉर्डिनेट को जब भी भेजते वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है, तो मैंने ये कहा मैं खुद करूंगा। पार्किंग के लिए फिक्स जगह हमने और SDM साहब ने पहले तय भी कर रखा कि भाई जब ये रोड कंप्लीट हो जाएगी तो पार्किंग के लिए हम 2 या 3 फिक्स जगह डिसाइड कर लेंगे, उसी जगह पे गाड़ियाँ खड़ी होगी। अब सबसे बड़ा इश्यू ये है कि क्योंकि दोनों तरफ नाले खोदे हुए तो रोड से बाहर गाड़ियाँ पार्क हो नहीं सकती, तो इसके कारण थोड़ी दिक्कत आ रही है, पर जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि महीने भर में काम पूरा हो जाएगा लगभग, तो उसके बाद ये दिक्कत नहीं आएगी, और जब तक हमें जाब्ता भी एक्स्ट्रा मिल जाएगी। एक साहब जैसे दुर्भाग्य से ये लाल किला वाला हुआ है अपने यहाँ भी, बस मैंने ऐसे लोग यहाँ घूम रहे हैं, भगवान करे मैं तो कहूँ कुछ नहीं हो, मान लो कल ऐसा घटना अपने यहाँ हो जाए, उनके लिए जहाँ अपना बीच कांस्टेबल है थोड़ा उनको सतर्क करके वहाँ अच्छे लोगों के साथ बीच में एक बार बैठक हो जाए ना अच्छे लोगों को, और वहाँ सब तो ये जो समस्या है अव्यवस्था है
बार बैठना हो जाए और वो कह दे कि अपने मीट में कौन कौन यहाँ ऐसे लोग हैं जो पहली बार देख रहे हैं अपन नए चेहरे, तो ऐसी घटना भविष्य में अपने यहाँ भी ना हो जाए, ऐसे भी ऐसे आप थोड़े चिन्हित करो। कई ये दरी पट्टी वाले हैं, इधर पंप के पास 15 जने रह रहे हैं यूपी के सहारनपुर के। मैंने उनको परसों कहा था, मैंने कहा हमारे यहाँ का एक शेर है वहां रह रहा है, तो कहा हम जानते हैं। तो मैंने कहा यहाँ सब वही है कृष्ण जी जैसे। तो ये टच में भी रहते हैं और इस मंच के माध्यम से मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में अगर इस तरह का कोई आदमी हो जिसकी एक्टिविटी आपको ऐसी लगे या आदमी नया हो, कई बार क्या होता है कि पुराना ही का रहने वाला लेकिन उसकी एक्टिविटी अचानक चेंज हो जाती है, जैसे उसके पास अचानक से पैसे ज्यादा आ गए, कोई धंधा नहीं दिख रहा है, तो अपने को पता चलेगा कहीं कहीं से अवैध तरीके से, अवैध गतिविधियों से या किसी अन्य एजेंसी से उसके पास पैसे आ रहे हैं। इस तरह की कोई सूचना हो तो मेरे नंबर मेरे हिसाब से लगभग साधारण सभा में ब्रज में सभी लोगों के पास है, आप मुझे सीधा बताएं, उसका हम वेरिफिकेशन करेंगे, उसका पता करवाएंगे। और यहाँ हम क्या डोर टू डोर सर्वे भी करवा रहे हैं सर, हमने 15 दिन पहले स्टार्ट करवा दिया है डोर टू डोर सर्वे। एक एक आदमी घर में कौन किराएदार रह रहा है कौन नहीं रह रहा है उसका चल रहा है सर्वे, उसमें सारी चीजें सामने आ जाएगी। नंबर 2 जो दरी और ये बात है ये बिल्कुल एक वाजिब मुद्दा है, हालांकि हम लोगों ने इनको वेरीफाई कर लिया है। हमारे पास एक ऐप होता है और ऐप में हम जो ही आपका फोटो डालते हैं, फोटो खींचते हैं उसी टाइम पे, तो अगर आपके खिलाफ कहीं पर भी पूरे इंडिया में कहीं पर भी कोई मुकदमा दर्ज है तो वो हमारे पास में रिपोर्ट आ जाती है। तो उस ऐप पे हम हाथों हाथ वेरीफाई कर लेते हैं। पहले हमारे पास सिस्टम अलग होता था, पहले हम उसका फॉर्म भर के और संबंधित थाने में भेज देते, संबंधित थाने वाला वेरीफाई करके फिर वापस भेजता था, वो प्रोसेस लंबा था। तो आजकल ऐसा नहीं हम लोग कर रहे हैं। फिर भी इसके अलावा क्योंकि मैं एक घटना आपसे निवेदन करना चाहूँगा, उस चीज को छोड़ने का पावर हमारे पास नहीं, छोड़ने का पावर माननीय न्यायालय के पास है। उसमें देखो दादाजी ऐसा है, जैसे ये आए तो बिल तो ले सकते हैं 3 नंबर और एक एप्लीकेशन लगाने हेलो साहब मेरी बात सुनो, हमारे पास में 2 तरीके हैं। एक तो जब्त करना, जब्त करेंगे तो उसका प्रक्रिया यही है कि वो कोर्ट से ही छूटेगा। पहले जो सीआरपीसी था उसमें भी यही प्रोविजन था, अब जो नई कानून संहिता आई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, उसमें भी यही प्रोविजन है, तो उस प्रोविजन से बाहर हम जा नहीं सकते। नंबर 2, अगर मान लीजिए आप FIR नहीं करवाते हो तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा उसको जिस प्रोसीजर में कर सकते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई, उसमें हमारे पास 24 घंटे रखने का पावर है। उसके बाद में माननीय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष हम उसको पेश करते हैं और उनके पास अगर वो जमानती कोई जमानत लेके आएगा तो उनकी भी मजबूरी, उनको भी छोड़ना पड़ेगा। उसके अलावा 24 घंटे से ज्यादा डिटेन करने का पावर हमारे पास नहीं है। तो